नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि लकवे के पेशेंट्स में जब लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स जाती हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए हम क्या-क्या मूवमेंट्स कर सकते हैं और स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए ऐसी क्या-क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, जिससे मूवमेंट के साथ-साथ स्ट्रेंथ भी वापस आएगी। पहली सेट ऑफ एक्सरसाइजेज रहेंगी जिसमें पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता है, कोई भी दूसरा इंसान फैमिली मेंबर या फिर फिजियो उनकी मूवमेंट करवाता है। तो फैमिली मेंबर हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की मूवमेंट नहीं हो रही है तो हम अपने हाथ से उनकी मूवमेंट कराएंगे, एंकल को ऊपर नीचे की तरफ, और आपको ये वाली हड्डी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा जिससे मूवमेंट उनकी ना हो ज्यादा। दूसरी एक्सरसाइज रहेगी एंकल को अंदर और बाहर की तरफ मूव करना। दूसरी सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आती है जिसमें घुटने को मूव करना होगा हमको। तो इसमें हमको जांघ से पीछे से पकड़ना है और घुटने को धीरे से मूव करना है और सीधा करना है, जिसमें पेशेंट की मूवमेंट भी होगी और पेशेंट कोशिश करे तो पेशेंट विजुअली देख भी पाएंगे उस मूवमेंट को। अगली एक्सरसाइज रहेगी हमारे पैर को बाहर ले जाने के लिए, जो स्पेशली हिप के लिए है। तो पैर को बाहर और अंदर की तरफ मूव करना है। अगली एक्सरसाइज आती है हमारे पैर को ऊपर मूव करने के लिए, जिसमें आपको जांघ से पकड़ना है ताकि वो हड्डी को हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं और मूव कर पाएंगे। जितना भी आप लोग मूव करवाते हैं उतना करवा सकते हैं। दूसरी चीज जो इस चीज में आप याद रखेंगे कि अगर आप एंकल को अपनी तरफ मूव करके और तब उठाते हैं तब मूवमेंट और बेटर और स्टेबलाइज्ड वे में हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस की। जब पेशेंट की थोड़ी बहुत मूवमेंट्स आने लगती हैं तो हम उन मूवमेंट्स को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो मूवमेंट्स बची है उनको लाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे एंकल के बारे में अभी, और धीरे धीरे हर जॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो एंकल अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का थोड़ा सा मूव करता है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं थोड़ा अंदर की तरफ मूव किया, तो हमको पूरा मूवमेंट कराने के लिए उसको और अंदर की तरफ पुश करना पड़ेगा। सेम गोज कि अगर पेशेंट का थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है तो हमको उसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ऐसे ही हम लोग आते हैं घुटने की तरफ। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का घुटना वो लोग थोड़ा सा मोड़ पाते हैं, जैसे कि इस केस में हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा हम मोड़ पाए हैं, तो हमको तो पूरा मोड़ना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरा खुद से मोड़ने के लिए। और पेशेंट जितना खुद से सीधा कर पाते हैं उतना तो वो करेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्प करेंगे। इसे बोलते हैं असिस्टेंस। या तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई भी फिजियो करवा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारे हिप के लिए आएगी, जिसमें पेशेंट थोड़ा सा पैर बाहर की तरफ मूव करेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि पेशेंट को बार बार टैप करके, जिससे न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन बढ़ाया जा सकता है, टैप करके उसको थोड़ा सा मूव करवाएं। पेशेंट अगर थोड़ा सा कर पाते हैं तो आप लोग थोड़ा असिस्टेंस दीजिए और बाहर की तरफ मूव करवाइए। सेम गोज फॉर इनसाइड ऑल्सो। अगली मूवमेंट है हमारे पैर को उठाने के लिए। पेशेंट फॉर एग्जांपल 10 डिग्री 20 डिग्री जितना भी पाँव को उठा पाते हैं उनको उठाने दीजिए, उसके बाद हम लोग असिस्ट करेंगे उनको ऊपर ले जाने के लिए। नेक्स्ट सेम गोज फॉर द नीचे आने के लिए मूवमेंट। जब हम लोग नीचे की तरफ लेके आएंगे तो पेशेंट जितना भी लेके आ पाते हैं उतना सपोर्ट करना है। आराम से पेशेंट के पाँव को नीचे की तरफ लेके आना है, अचानक से छोड़ नहीं देना है। इसके लिए आपकी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव मूवमेंट्स की। जब पेशेंट की मूवमेंट आने लगी है तब हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी मूवमेंट्स को और ज़्यादा अचीव करने के लिए, जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग भी हम लोग ला सकते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे एंकल जॉइंट के बारे में, जिसमें पेशेंट अपने आप से ही एंकल की मूवमेंट्स कर पाएंगे इजीली। ये मूवमेंट्स आपको सिर्फ असिस्ट करना है, उनके रेपिटेशंस डिसाइड कर सकते हैं और सेट डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट आती है हमारी नी जॉइंट की, जिसमें पेशेंट आराम से हील ड्रैग कर पाते हैं और सीधा कर पाते हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेशेंट इजीली, ऐसा ना हो कि घुटने को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो उतना ही सपोर्ट करना है बस, कि उसको सपोर्ट करके रखें। जब भी वो मूव कर रहे हैं तो उसकी तरफ ही हमारा हाथ रहे और वो मूवमेंट खुद ही कर रहे हैं। मसल तो उनकी खुद से ही मूव कर रही है, बस आप उसको गलत पोजीशन से बचा रहे हैं। अगली मूवमेंट हमारी रहेगी हिप के लिए। जब हिप अबडक्शन करना पड़ेगा तो अबडक्शन के लिए हमको पाँव को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ करना होता है, जो पेशेंट खुद से कर रहे होते हैं। इसमें बस आपको सिर्फ रेपिटेशंस और सेट डिसाइड करना होता है। इनिशियली कम से कम रेपिटेशंस और 2 सेट के साथ में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है जब हमको अपना पूरा पाँव ऊपर की तरफ उठाना होता है, जिसके लिए कोशिश करें कि पेशेंट का एंकल उसकी तरफ मुड़ा हुआ हो, उसके बाद ही पेशेंट लिफ्ट करे। अब हर पेशेंट के लिए ये लिमिट डिफरेंट है। पेशेंट हो सकता है पहले बहुत ही कम इनिशियल मूवमेंट के साथ में स्टार्ट करें, तो अगर पेशेंट इतनी भी मूवमेंट के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्टिवली उनको करने दीजिए। धीमे धीमे जब मूवमेंट्स आने लगेगी तो पेशेंट उस रेंज को और बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी इसी जॉइंट की रहेगी साइड एसएलआर्स, करवट लेकर एसएलआर करने के लिए। इस एक्सरसाइज में हमको जरूरत है कि पेशेंट की पोजीशन बहुत अच्छे से मेंटेन हो, तो इसके लिए या तो कोई भी फैमिली मेंबर उसके हिप को अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है या फिर पेशेंट की हेल्प ले सकते हैं हम लोग, जिसमें पेशेंट के हाथ को ही हम लोग PSI जॉइंट पर स्टेबलाइज कर सकते हैं, जिससे हिप की मूवमेंट एडिशनली ना हो और हम लोग जिस मसल के ऊपर काम करना चाहते हैं वो इजीली मूव हो। अब इस पोजीशन में पेशेंट अपने पाँव को उठाएगा ऊपर की तरफ
और नीचे की तरफ करेगा। इनिशियली हो सकता है कि पेशेंट को बहुत ही कम मूवमेंट हो, तो जितनी भी मूवमेंट है उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये थी कुछ लोअर लिम्ब मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और स्ट्रेंथनिंग वीडियोस के साथ में हम आपको अगली वीडियोस में मिलेंगे। धन्यवाद।